जय हिंद फ्रेंड, इजी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स इसके पहले हम लोगों ने इम्प्टी शॉकपीट पढ़ा, आज हम लोग फील्ड शॉकपीट पढ़ेंगे। और जो फ्रेंड्स हम लोग सिलेबस में थोड़ा सा ए डबल यल की जगह डबल टी बन गया, तो उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। डायामीटर दे रखा है 1 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल दे रखा है 20 सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ इन्वर्ट दे रखा है 1 मीटर। डेप्थ ऑफ इन्वर्ट का मतलब होता है कि जब नीचे से हम लोग चलते हैं, जहाँ तक हमको इनलेट पाइप देने जाती है, उसी उतनी डेप्थ को डेप्थ ऑफ इन्वर्ट बोलते हैं। ठीक, तो डेप्थ ऑफ इन्वर्ट पाइप 100 mm। ठीक, और इसमें जो आपका एक चैम्बर में कल बताया था कि चैम्बर जो बनेगा ब्रिक का, वो 400 mm गुणे 400 mm की रहेगा, ड्राई ज्वाइंट। और आल्सो सो ब्रिक और बैट्स लूज फिलिंग। ठीक, ये लूज है। लूज फिलिंग कहने का मतलब है कि जो आप ब्रिक की रोड़ी भरेंगे उसमें लूज फिलिंग भरेंगे, यानी कि उसे कूटेंगे नहीं। बहुत जब देखते हैं आपकी फर्श वर्श बनता है वहाँ पर लोग कूटते हैं, उसे कूटना नहीं, बस उसी तरह ब्रिक को डालकर छोड़ देना उसमें। ठीक, तो देखिए हम लोग स्केल मार रहे हैं इसमें, तो स्केल हम लोग मार रहे हैं, कल वाली स्केल लेंगे हम लोग 1/15 की। ठीक, 1/15 की हम लोगों ने स्केल मान ली। ठीक, और स्केल मारने के बाद अब देखिए, ठीक, अब स्केल मारने के बाद देखिए, अब यहाँ से जो आप स्केल माने तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है आपका। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 भागे 15 करिए तो देखिए 6.6 आ रहा है, 66, तो 67 आप उसे कर सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन खींचिए 6.66 की, यहाँ से बेस से आप एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ से आपको दिख रहा है ना, चलिए आपको दिख रहा है इतना, तो यहाँ से देखिए हम लोग खींच रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 6.66, देखिए 6.66 खींच लिया आप लोगों ने। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप 6.66 ऊपर भी चले जाइए, 6.66 ऊपर भी चले जाइए, 6.66। ठीक, यहाँ से ऊपर आप चले गए। ठीक, 6 इसे थोड़ा एमडी को अपना टाइट कर लीजिए, क्योंकि इसी वे में हम लोग आगे भी बढ़ जाएं। 6.6, चलिए यहाँ तक आ गए। अब फिर से क्वेश्चन पेपर उठाइए अपना। क्वेश्चन पेपर में फिर देखिए क्या दे रखा है आपको, इसमें दे रखा है अब आपको इन साइडों से जो है कि क्या देना है, ब्रिक देना है, ब्रिक की चिनाई करना है, मिशनरी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर थिकनेस अब 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 20 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक, तो इस 10 से अगर 20 से हम लोग गुणा कर दें, 20 गुणे 10, तो ये आपका 200 mm आ जाएगा। 200 mm 20 से भाग दे दीजिए, सॉरी 15 से भाग देना आपको, भागे 15 कर दीजिए तो देखिए 13.13 आ रहा है। ठीक, 13.13 यानी 13 mm आपको आ रहा है। तो यहाँ से आप 13 mm पे फिर दोनों साइडों से ऊपर लेकर जाइए, इसे दोनों साइडों से 13 mm ऊपर लेकर जाइए। 10, 11, 12, 11, 12, 13। ठीक, देखिए यहाँ पर 13 आ रहा है, तो हम लोग 13 mm यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक, 13 mm यहाँ से, सॉरी 13 mm यहाँ से इस साइड हम लोग जाएंगे। 13 mm पे पॉइंटिंग कर लेते हैं, क्या करना है, 13 mm यहीं से इस साइड पे हम लोग चल देते हैं। यहाँ से 13 mm ऊपर चल दें, फिर इसी के बराबर में आपको ले जाकर रोक देना है इसे। ठीक, फिर इस साइड भी वही प्रोसेस करना है। ठीक, फिर देखिए फिर इस साइड भी आपको यही सेम प्रोसेस करना है, इसको भी उतना ऊपर ले आकर रोक देना है। ठीक, उतना ही ऊपर ले आकर ब्रेक करना। 6.6 पे ये आप देखिए, आप जिस तरह मैं बनाते चल रहा हूँ सेम इसी प्रकार से यदि आप बनाएंगे, इसको अभी हालांकि थोड़ा ऊपर भी लेके चलना रहता है, तो अभी हम लोग यहीं तक ब्रेक करते हैं इसे। ठीक, अब देखिए आपको इसमें ये पाइप का डाया दे रखा है, किधर गया, देखिए डाया ऑफ इन्वर्ट पाइप। ठीक, 100 mm 5, 100 को बदल लीजिए भाई, 100 भागे 15, 6 mm आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से आप एक यहाँ से 6 mm पे लेकर जाइए इसे। यहाँ से जो है कि एक ऐसे पहले आप बना लीजिए, एक ऐसे जो है बना लीजिए, थोड़ा सा अंदर लेकर आइए, अभी मैं बता रहा हूँ कितना अंदर आप को लेकर आना है इसे। ठीक, और फिर यहाँ से 6 mm मेजर करिए, 5, 6। ठीक, ये है ना 5, 6, देखिए यही है 6 आपका, तो इसी को लेकर आ जाइए यहाँ तक।
अब इसको अंदर कितना लेकर आना अभी मैं बता रहा हूँ। इसका सेंटर लीजिए, इसका सेंटर लीजिए पेंसिल से आपने इसका सेंटर लिया तो देखिए 6.5 आ रहा है, 6.66 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 6 पॉइंट, चलिए मैं आधा करके दिखाई देता हूँ आपका, 6.66 यानी 66 mm। ठीक, 66 भागे 2 33 mm। ठीक, तो अब यहाँ से 33 1 2 3 यहाँ पर आप एक पॉइंटिंग कर लीजिए। ठीक, इस पॉइंटिंग को लेकर चले जाइए एकदम ऊपर। ठीक, हल्की से देखिए आपको दिख रही है। ठीक, अब इस पाइप को जो आपने इसको बनाया है ना, इसको लेकर आइए, इस ऊपर वाली को तो पूरा लेकर आइए, अभी हम बता रहे हैं। ऊपर वाली को इस लाइन में लाकर मैच करा दीजिए। ठीक, अब नीचे वाली को क्या करना है आपको 3 mm। देखिए अब इस सेंटर से आपका पाइप का डाया 6 mm था। ठीक, तो 6 mm के बाद देखिए 3 mm पर, देखिए हम लोग सॉफ्ट वाली एमडी पे चलते हैं। देखिए ये पूरा हम लोग सेंटर 3 पे लगाए हैं। ठीक, अब हमको 6 mm मेजर करना है इस पॉइंट से, तो 3 mm इधर 3 mm इधर। चलिए देखिए 1 2 3 3 पर ये आग पॉइंटिंग लग गई। ठीक, फिर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 mm भी इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ से नीचे कितना लेकर आना है, तो 200 mm लेकर आना है नीचे। ठीक, हालांकि 150 mm लोग बोलते हैं, लेकिन 200 mm लेकर आइए क्योंकि आपको याद भी रहेगा अच्छे वे में। 200 भागे 15 आप करेंगे तो आपका देखिए 13 mm आ रहा है। ठीक, 13 mm नीचे लेकर आ जाइए इसे, इस लाइन यहाँ से 13 mm नीचे लेकर आना है इसे। ठीक, पहले आप इसको इसमें मिलाइए, इस लाइन को पहले इसमें मिलाइए। देखिए पहले हम लोग इसके पैरेलल कस लेते हैं। ठीक, कसने के बाद फिर अब इसको इसमें मिलाते हैं। ठीक, इस पेन का छल्ला थोड़ा मोटा है। ठीक, इसको देखिए पहले हम लोग इसमें मिला लेते हैं। ठीक, इसमें मिला लें। अब फिर यहाँ से हमको 13 mm नीचे आना है। ठीक, साफ एमडी हम लोग यूज़ करते हैं, चूँकि ये पेन लगाते लगाते ना इस पेन का जो लग जाता है वो, देखिए यहाँ पर हम लोग पाइप लगा लें। यदि हम यहाँ पर लाएं 1 2 3 यहाँ पर लेकर आ जाएं इसे तो विकास बन जाएगी। ठीक, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा आ गए हैं, हम लोगों को ये यहीं पर आना था 1 mm। ठीक, 1 mm। ठीक, चलिए हम लोग फिर से मेज़र कर लेते हैं इसे। यहाँ से ये हम लोग 1.5 mm आ गए, यहाँ से 2 mm आपको मेजर करना है, तो 1 2 इसे आप यहाँ पर एक पॉइंटिंग कर लीजिए। हम लोग अभी जो है कि वाइटनर लगा लेंगे इस पर। ठीक, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा वाइटनर लगाने, देखिए 2 mm हम लोग नीचे आए थे तो वाइटनर लगाते हैं, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक, देखिए फिर इसके पैरेलल पर ही थोड़ा सा पॉइंटिंग कर लीजिए कि हम लोग फिर बाद में इससे आगे ना बढ़ें। ठीक, ये यहाँ पर ये ऐसे ही कुछ आया था। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, आप अपनी एमडी को ऐसे करिए। ठीक, इसी लाइन के पैरेलल कस लीजिए। इस लाइन के पैरेलल कसने के बाद देखिए फिर आप इसके यहाँ से जाइए ऐसे, यहाँ से। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे उठाइए, ऐसे लेकर जाते हुए यहाँ पर जाइए। ठीक, ऐसे जाने के बाद फिर इसको यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि आप ऐसे बनाते हुए जाएंगे तो आपका कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक, अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, आप ऐसे करके इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर भी इसको ऐसे कर दीजिए। अब आपको देखिए क्या करना है, इस डाया के बराबर जहाँ तक यहाँ तक नीचे आप आए हैं इसके बराबर। ठीक, इसके बराबर यहाँ पर एक ऐसे पॉइंटिंग करिए। इसके नीचे आप जो है कि बालू भरेंगे। ठीक, इसके ऊपर एक मतलब जो ब्रिक मशीनरी की जो दीवार रहेगी उसे बनाई जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़े से पूरा ऐसे ऐसे पूरा यहाँ तक इन दोनों में डॉटेड करके लाइए। ठीक, देखिए हम लोग डॉटेड कर लिए। अब हम लोग देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको ये डायमेंशनिंग कर देते हैं कि हम लोग यहाँ से नीचे कितना आए थे। तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग ऊपर से मतलब यहाँ से 200 mm गए थे। ठीक, कितना गए थे हम लोग 200 mm यहाँ तक। ठीक, कितना 200 mm हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए थे। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग 1 मीटर गए थे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है आपकी। क्या इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ से यहीं तक की दूरी है इफेक्टिव डेप्थ आपकी, वही इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है आपकी। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। ठीक, इफेक्टिव डेप्थ आप इसे लिख लेंगे
ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इफ़ेक्टिव, मैं एक चीज़ को कई बार रिवाइज कर देता हूँ, डेप्थ। ठीक, अब देखिए हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए आपका यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ हो गया। आप देखिए इस पाइप के सेंटर से आपको यहाँ से नीचे से फिर आपको 1 मीटर ऊपर जाना रहता, तो 1 मीटर को हम लोगों ने एक बार कन्वर्ट किया तो हम लोगों का कितना आया था 6.6। तो यहाँ से आप फिर जो है अपना 6.6 मेजर कर लेंगे। ये 6.6 पॉइंट देखिए आपका कहीं यहीं पर आ रहा है। ठीक, 6.6 यहीं पर कहीं आ रहा है। ठीक, तो आ रहा है तो इसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पेंसिल से लाइन खींच लेते हैं और आसानी वे में हम लोग दोनों को यहीं पर लेकर मिला लेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इसके पैरेलल आप अपनी एमडी को कस लीजिए। यहाँ से इस लाइनिंग के पैरेलल जो है आप अपनी एमडी को कसिए और यहाँ से कसने के बाद देखिए इसको यहाँ से ऊपर लेकर जाइए, यहाँ पर मिलाइए, फिर इस वाली लाइन को एमडी के पैरेलल कसते हुए इसको यहाँ पर मिलाइए। ठीक, फिर इसी प्रकार से इसको भी मिलाइए। ठीक, देखिए कितना आसानी वे में बन रहा है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये इसको फिर से आप इसको जो है यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें हैचिंग करनी है और ऊपर देखिए स्लैब देना है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो है स्लैब नहीं दे रखा है। ठीक, आपके क्वेश्चन पेपर में स्लैब नहीं दे रखा है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जब स्लैब नहीं दे रखा है तो हम लोग स्लैब एज्यूम कर लेंगे। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने स्लैब कल कितनी की मानी थी। ठीक, तो 100 mm की हम लोगों ने स्लैब मानी थी, तो 100 mm को आप बदल ही चुके हैं। तो 100 भागे 15 आप जब करेंगे तो आपका 6.6 आ रहा है। ठीक, तो आप इस लाइन से आप 6.6 ऊपर चले जाइए। हालांकि हम लोग अब पेंसिल से पहले खींचे थे, अब हम लोग इसे पेन से खींच लेंगे। ठीक, इसे हम लोग अब पेन से खींच लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने इसे पेन से बना लिया। ठीक, अब इसके ऊपर फिर हमें जाना है 6.6 ही आया था ना, देखिए 6.6 ही आया है। ठीक, 6.6 आया है तो यानी 6 mm आया हो। ठीक, यहाँ से देखिए आपका 6 mm यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो 6 mm आप यहाँ पर ले लेंगे अपना। ठीक, देखिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देखिए आपका आ रहा है तो 6 mm आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ से ये इसको फिर लेकर जाइए। देखिए फिर थोड़ा सा सावधानी रहेगी तो बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। चूँकि आपके पास पेंसिल है, हमारे पास पेन है, फिर हमें वाइटनर लगाना पड़ेगा, सूखने का वेट करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आप इसमें क्या करेंगे, एग्रीगेटिंग करके लाइए तुरंत। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है कि एग्रीगेटिंग आप इसमें कर लिए और एग्रीगेटिंग करने के बाद इसकी साइज आप यहाँ पर चाहें तो लिख पाएंगे। ठीक, अभी हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल भी बनाएंगे आपका, तो आप देखिए कि ग्राउंड लेवल कैसे जो है कि बन रहा है आपका। ठीक, तो आप ग्राउंड लेवल भी देख लीजिए, आपका जो ग्राउंड लेवल है वो कैसे बन रहा है। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पर हम लोग 100 mm लिख ले रहे हैं। ठीक, 100 mm यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी आपकी, तो 100 mm इसी में हम लिख दे रहे हैं। ठीक, 100 mm का ये आपका स्लैब था। यहाँ से आप एक ऐसे करके ग्राउंड लेवल बना लेंगे। ठीक, यहाँ से एक आप ऐसे ग्राउंड लेवल बना लेंगे। ठीक, ग्राउंड लेवल यहाँ से देखिए ग्राउंड लेवल का ये जो होता है प्रतीक होता है। ठीक, ये ग्राउंड लेवल का आपका प्रतीक होता है, ये ग्राउंड लेवल का आपका प्रतीक है। ठीक, ये ग्राउंड लेवल का प्रतीक है और इसमें आप हैचिंग करिए 45 डिग्री पर। यहाँ से हैचिंग करिए, देखिए 45 डिग्री पर हैचिंग कैसे करते हैं, इस एमडी पे आपने इसके पैरेलल कसा। ठीक, ऐसे कसने के बाद इससे इस जीरो वाले एंगल पे आपका सेट हो जाएगा। फिर इसे आप देखिए 45 पर लेकर आइए, 45 पर कस लीजिए थोड़ा सा। फिर आप जो है कि यहाँ से करते हुए ऊपर से या तो करते हुए नीचे की तरफ आइए या फिर नीचे से करते हुए ऊपर की तरफ आइए, जैसे आपको सूटेबल लगे। फिर यहाँ से करते हुए यहाँ पर आइए। ठीक, फिर ऐसे करते हुए इसको, फिर इसको मिलाइए यहाँ से ऐसे। ठीक, फिर इसको ऐसे मिलाइए आप। ठीक, इसको ऐसे, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे करिए। ठीक, इस प्रकार से आपने इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे करिए, फिर इसी प्रकार से करते हुए आप नीचे तक दोनों में यहाँ तक लेकर आइए। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोगों ने हैचिंग कर लिया। ठीक, हैचिंग करने के बाद यहाँ पर हम लोग आरसीसी स्लैब ठीक लिख लेंगे। ठीक, अब एक चीज़ बचता है वो समझिए, इसमें जो है इसमें एक चीज़ यही मेन है, इसके नीचे जो आप चेम्बर देंगे, देखिए 400 mm गुणे 400 mm वाला चेम्बर होता है, ये होता कैसा है। तो इसे आप देखिए पहले यहाँ से कैसे, ये यू शेप में होता है। ठीक, ये यू शेप बन रहा है आपका कुछ, देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये 200 होती है। ये दूरी 100 mm होती है, जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है थिकनेस है ये 100 mm है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो थिकनेस है पूरा 100 mm। ठीक,
अब देखिए पूरा यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो दूरी है वो 400 mm है, ठीक। और यहाँ से ये जो थिकनेस इसकी वो 100 mm है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग दूरी देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हमारी 300 होगी, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस 200 और 300 पे कैलकुलेशन अपने करेंगे, ठीक। तो देखिए 200 को जो आप बदलेंगे 200 mm भागे 15 करेंगे तो देखिए 13 mm आ रहा है, ठीक। पहले ये 13 mm आ रहा है, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं अच्छे वे में, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या, 13 mm आ रहा है ना, तो आपको इस सेंटर से, इसके सेंटर से 13 का आधा 6 दूनी 12, साढ़े 6 mm इधर, 6.5 mm उधर, ठीक। 6.5 mm इधर, 6.5 mm उधर आप चले जाइए, ठीक। ये यहाँ से ऊपर आप मतलब इतना भी ऊपर जा सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, ठीक। तो देखिए एक यहाँ पर आप पॉइंटिंग कर लीजिए, एक यहाँ पर पॉइंटिंग कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर आपने पॉइंटिंग है 5 6 6 दूनी 12 1 13, ठीक। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंटिंग कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंटिंग कर ली, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए 2 पॉइंटिंग आपको दिख पा रही होंगी, ठीक। अब ये 2 पॉइंटिंग आपको दिख पा रही हैं। अब आपको नीचे आना है, तो नीचे कितना आना है वो देखिए, ये आपको 300 mm नीचे आना है। अभी हम लोग थिकनेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। थिकनेस की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। 20 mm आ रहा है तो 2 सेंटीमीटर होता है 20 mm में, ठीक। 2 सेंटीमीटर, इस लाइनिंग को 2 सेंटीमीटर नीचे लेकर आइए आप। इस लाइनिंग को 2 सेंटीमीटर आप नीचे लेकर आइए। इस लाइनिंग को 2 सेंटीमीटर नीचे लेकर आना है आपको, 2 सेंटीमीटर नीचे, ठीक। किसी के पैरेलल एक बार कस लीजिए आप, ठीक। पैरेलल कसने से क्या होगा कि ये तिरछा नहीं होगी, ठीक। देखिए यहाँ से हम लोग 2 सेंटीमीटर नीचे आते हैं, 2 सेंटीमीटर जो है कि नीचे आते, थोड़ा सा टिपिकल है, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गए, ठीक। फिर यहीं से आप इधर चले जाइए, ठीक। फिर यहीं से इस लाइनिंग को भी लेकर आइए, इस लाइनिंग को लेकर आइए, ठीक। इस लाइनिंग को आप लेकर आ गए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि इसमें देखिए अब आपको इधर से भी थोड़ा सा जो 100 mm आपका ड्रेन का था, 100 mm, ठीक। 100 mm था जो ये 100 mm थिकनेस, 100 mm थिकनेस को आप बदल लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, 6.6 ये आएगा। 100 भागे 15, 6.6 आ रहा है। तो इसको आप थिकनेस दे दीजिए 6.6 का, ठीक। इसको आप थिकनेस दीजिए। थोड़ा सा हम लोग पिन बदल लेते हैं, ठीक। हम लोग को पिन बदल लेना चाहिए था, ठीक। 6.6 आइए इधर, यहाँ से 6.6 आइए, यहाँ से 6.6 इधर आइए, फिर इसको नीचे लेकर आइए। कितना 6.6 ही नीचे भी आना है, ठीक। ये इसको नीचे लेकर आइए, इसको नीचे लेकर आइए। अब नीचे कितना लाना है, तो 6.6 ही नीचे लाना है। तो देखिए आपका 6.6 यहीं पर कहीं आ रहा है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। इसको इधर लेकर आइए, ठीक। फिर इस लाइन को आपको भी फिर 6.6 ही लेकर आना है इधर, ठीक। 6.6, ठीक, लेकर आना है। तो आप इसकी पैरेलल में, इसी लाइन के पैरेलल में इसे खींच लीजिए, ठीक। यहाँ पर कर लीजिए, ठीक। यहाँ से करने के बाद आप इसको लेकर आइए यहाँ तक, ठीक। यहाँ तक लेकर आइए, फिर इसको जो है इधर बढ़ा लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पर ये मैच कर गई। अब इसमें क्या करना है, आपको हैचिंग करना है। 45 डिग्री पर आप इसे हैचिंग करिए। 45 डिग्री होगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, तो यहाँ पर चलिए हम लोग ऊपर से करते हुए आते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप 45 डिग्री पर हैचिंग करिए, ठीक। सावधानी से थोड़ा करिएगा, क्योंकि जो यहाँ से डिस्टेंस है बहुत कम है, ठीक। ठीक, फिर इसको देखिए आप यहाँ से, ठीक। इसी प्रकार पूरा यहाँ से इसमें करके लाइए आप। तो अब देखिए आपकी हैचिंग होगा। अब इसकी हम लोग थोड़ा सा नामांकन कर देते हैं कि मतलब कहाँ से कहाँ तक की जो मतलब है
क्या दूरी थी, तो ये जो है कि आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी इसकी, यहाँ से जो है यहाँ तक की जो दूरी थी इसकी, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये भी 400 mm थी, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 400 mm ही थी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी आपकी थी 400 mm, ठीक। ये 3 रुपये वाली पेन अब 4 रुपये में मिल रही है, तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है, कहने का मतलब ये है, ठीक। चलिए अब हम लोग जो है कि इसकी दूरी इधर ही दिखा देते हैं, चलिए इधर ही दिखा देते हैं, क्या करना है, कहीं पर भी दिखाइए, ठीक। आप लोग उस फिगर को जो मैं अभी क्वेश्चन पेपर पे बनवाया हूँ उसे आप लोग थोड़ा याद रखेंगे, ठीक। उसे याद रखेंगे तो बनाने में बहुत ही आसानी होगी आपको इसे, ठीक। 400 mm ये भी है और ये एरो हेड, ठीक। ये एरो हेड हो गया आपका। अब देखिए इसमें हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ करनी है, वो क्या है आपकी, तो वो एक चीज़ है इसमें, इसको इरेज करना। और ये इम्पटी वाला नहीं है, ये जो फील्ड है इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए बोला है आल्सो शो ब्रिक और बेड्स लूज फिलिंग, मतलब लूज फिलिंग करना है, इसे कुटाई नहीं करना है। फिर इसमें जो है आपको थोड़ा छोटा छोटा जो है ब्रिक का जो वो बनाना है, क्या बोलते हैं उसे, टुकड़ा जो होता है उसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए इसे भरने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक। यहाँ से एक आप ऐसे भरिए इसको, ठीक, ऐसे, ठीक। देखिए त्रिकोणीय आकार का ना बनेगा, इस त्रिकोणीय आकार में नहीं होता है, फिर वो समझ लेगा कि एग्रीगेट ही कहीं भर दिया है क्या इसमें, ठीक। तो एग्रीगेट नहीं, इसमें पत्थर की रोड़ी होती है, ठीक। इसमें क्या होती है, पत्थर की रोड़ी होती है। इसमें थोड़ा जगह जितना कम बचे उतना अच्छा होगा, ठीक। इस प्रकार से आप इसमें भरेंगे, जितना भी जगह इसमें कम बचा, ठीक। इसको भर के पूरा ऊपर तक लाइए, यहाँ तक भरिए, इस ड्रेन की इस बीच वाले पोर्शन में नहीं भरना है, ठीक। अभी मैं भर के आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें हम लोग भर लिए, भरते भरते तो फिलहाल हाथ दर्द करने लगा, ठीक। तो इसमें आप इसी तरह भर लेंगे और जितना पास भर लेंगे उतना अच्छा। थोड़ा सा मैं ऊपर जाकर तो गैपिंग करने लगा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हम लोग सबसे पहले लिए थे 1 मीटर लिए थे, 1 मीटर, ठीक। फिर ये जो दूरी आपकी थी 20 सेंटीमीटर या 200 mm हम लोग लिख देते हैं, 200 mm। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 mm। यहाँ से यहाँ तक हम लोग गए हैं 1 मीटर, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक गए हैं 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक गए हैं 1 मीटर, ठीक। आप इसे अच्छे वे में, ये आपका बन के पूरा कंप्लीट हो। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।